नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मौसम की, मिजाज की। जी हां, मिजाज लगातार बढ़ता जा रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है। बारिश के चलते दिन में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कई जगह पर कम हुई है। आज से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है। गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। तो मौसम वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर किन किन जिलों में किस तरह सिस्टम सक्रिय होगा और बारिश होगी, कोहरा छाया रहेगा और साथ ही साथ इसका असर जो है हेल्थ पर भी पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा और साथ ही साथ फसलों पर भी इसका असर साफ तौर से देखा जाएगा। बारिश ने प्रदेश में ठंड जो है बढ़ा दी है और सुबह के समय बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहा। सुबह से ही लोग जो है परेशान होते हुए नजर आए। सिस्टम जो है कई सारे ज़िलों में सक्रिय हुआ है और ज़्यादा सक्रिय होने के आसार हैं और ज़्यादा ठंड अब बढ़ेगी। कई सारे ज़िलों में अनुमान भी जताया गया है। तो प्रदेश भर में अब ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग अलाव का कहीं पर सहारा ले रहे हैं तो कहीं पर दुबक के घर में बैठे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो तरह तरह के जैकेट्स, मास्क सब लगा के निकल रहे हैं कि ठंड से कैसे न कैसे करके बचा जा सके। और कोहरा भी साफ तौर से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश भी कई सारे जिलों में देखी हमने और बारिश का असर भी खासा देखा जाएगा और आने वाले दिनों में बारिश और भी जगह पर और भी जिलों में हो सकती है। और अब बात शाजापुर की, जहां बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां गुरुवार को सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रही, तो वहीं तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित रहा। बढ़ते कोहरे को देखते हुए शाजापुर कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के निर्देश दिए हैं। तो मौसम बदला है, मुश्किलें भी बढ़ी हैं और इसी बीच जो है अलग अलग जिलों में फैसले भी लिए जा रहे हैं स्कूलों के समय को लेकर के, बच्चों के स्कूल के समय को लेकर के और बदलाव यहां पर शाजापुर में भी किए गए हैं। चूंकि कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है, ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये फैसला लिया गया है बच्चों का जो स्कूल का समय है उसमें भी बदलाव किया गया है। मौसम सर्द बना हुआ है और पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है, न सिर्फ सड़क मार्ग बल्कि ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर दिख रहा है। मौसम में जो बदलाव हुआ उसके बाद कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज से प्राइमरी स्कूलों में समय के बदलाव के निर्देश दिए और प्राइमरी स्कूलों को सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। लगातार कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी घटी है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि जैसे जैसे कोहरा छटेगा पारे में और भी ज़्यादा गिरावट होगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। खरगोन जिले में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जहां गुरुवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रही। जिले के प्रमुख मार्गों और पुल पुलियाओं के आसपास घना कोहरा देखने को मिला जिससे वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को सड़कों पर वाहन की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा जिसकी वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आए। तो वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। बता दें कि लगातार पिछले कुछ महीने से मौसम में आ रहे बदलाव के कारण किसानों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कोहरे की चादर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खरगोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और विजिबिलिटी किस कदर कम हो चुकी है। ग्वालियर की हम बात करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम सर्द बना हुआ है। रात का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है। बुधवार दिन का तापमान 26.6 डिग्री रहा। ग्वालियर चंबल अंचल में कोहरे का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। सुबह विजिबिलिटी 500 मीटर रही, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ग्वालियर में आखिर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, कैसी तस्वीरें रही। 500 मीटर की विजिबिलिटी की बात कही जा रही है। लोग यहाँ पर भी खासा परेशान होते हुए नजर आए और अपने वाहनों को धीमी गति से जो है चलाते हुए नजर आए। ठिठुरन बढ़ चुकी है और इसका जो असर है मध्य प्रदेश में साफ तौर से देखा जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम सर्द रहा और यहां पर भी विजिबिलिटी कम रही।
और अशोकनगर जिले में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, तो वहीं बारिश के बाद सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सड़क पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है और इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं बारिश कोहरे का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। किसानों को बारिश और कोहरे से फायदा भी होगा। हालांकि अभी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है, सड़क पर विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है, पारा लुढ़क चुका है। बारिश के बाद सुबह से कोहरा छाया हुआ है, रात भर रुक रुक कर बारिश लगातार होती रही। और आखिर मौसम का मिजाज अलग अलग जिलों में कैसा है, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से सुशील जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र भोपाल से जुड़ गए हैं, मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करती हूं। चंबल की तस्वीरें हम देख रहे थे कि किस तरह से वहां पर बारिश का दौर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और सर्द हवाएं चल रही हैं, साथ ही साथ कोहरा भी है। कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमें भी दिखाइए, क्या अभी भी उसका असर देखा जा रहा है क्या? चल में कोहरा छाया हुआ था और उसकी वजह से सड़क यातायात भी जो है धीरे धीरे चल रहा था। सुबह के वक्त करीब 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही धूप खिली है। लेकिन अभी भी अगर देखें तो मौसम इस तरह का बना हुआ है कि जो है एक तरह से सर्द नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोहरे का अब असर है, मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे लगातार कोहरे का असर बढ़ेगा, क्योंकि अब चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में 2-3 दिन पहले जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से मौसम में सर्दी आ गई है। तापमान भी अगर देखें तो रात का तापमान गिरकर जो 14 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, वहीं दिन का तापमान भी 26 डिग्री के आसपास चल रहा है। और जो कोहरा और धुंध का असर लगातार बढ़ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में, उसकी वजह से अब सीधे सीधे से रेल यातायात, सड़क यातायात पर असर पड़ रहा है। उत्तर भारत से जो ट्रेनें आ रही है, उनमें भी कई ट्रेनें आज देरी से पहुंच रही है। और इसके साथ ही सड़कों पर भी अगर वाहन देखें तो सुबह के वक्त बेहद रेंग रेंग कर चले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी तो कोहरे का असर बढ़ेगा, साथ ही सर्दी भी बढ़ेगी। जो रात का अधिकतम न्यूनतम तापमान है वो भी लगातार गिरेगा। और मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर सप्ताह के पहले इसमें लगभग 5 डिग्री के आसपास तापमान आने की संभावना है, क्योंकि कश्मीर और हिमाचल में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, वहाँ से जो मौसम सर्द और सर्द हवा आ रही है, उसका भी असर इन इलाकों में पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अब लोगों को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और पूरे मध्य प्रदेश में भी अब जो है सर्दी का असर धीरे धीरे लगातार बढ़ेगा। ठीक, लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भी जुड़े हुए हमारे साथ भोपाल से। शैलेंद्र, किस तरह का मिजाज राजधानी का? देखिए, हम आपको एक तो बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जो नया सिस्टम बना है, उसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की आशंका जताई है। सभी जिलों में बारिश होना लगभग बताया गया है। और दूसरा कि एक ठंड और बारिश दोनों का मौसम एक साथ दो रंग देखने को मिल रहे हैं। भोपाल की बात करें, यहाँ पर देर रात को काफी बारिश भी हुई और तेज ठंड भी है। ये जरूर है कि दिन का जो तापमान है वो भी 2 डिग्री नीचे आ गया, तो उससे दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो इस समय भी यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 1200 मीटर से भी कम है। तो राजधानी में अभी भी ठंड अच्छी पड़ रही है दिन में भी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बारिश भी हो सकती है, तो लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। ये जरूर है, रात का 1 डिग्री तापमान कोहरे और धुंध के कारण बढ़ा है। जी ठीक। मिथिलेश भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आर्थिक राजधानी के क्या हालात हैं, कैसा है मौसम का मिजाज? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के लोगों को आदत सी नहीं है नवंबर महीने में इतने ठंड सहने की। अगर बात की जाए तो 25 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, जब नवंबर के आखिरी दिनों में इतनी ज्यादा ठंड पड़ी हो। जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री के आसपास है, और अधिकतम तापमान जो है उसमें 5 डिग्री का ये कह सकते हैं कि तापमान का गिरावट दर्ज की गई है। यानी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, यानी ठंड भी जो दिन में है वो काफी देखने को मिल रही है।
घना कोहरा है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही है इस वक्त इंदौर में। मौसम एक्सपर्ट की अगर बात करें तो मालवा निमाड़ को लेकर उन्होंने खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर तेज हवा के साथ में तेज बारिश होने की संभावना है। अगर आज इंदौर की बात की जाए तो आज इंदौर में सुबह काफी घना कोहरा था। विजिबिलिटी जो है एयरपोर्ट के आसपास की 400 मीटर तक आ गई थी। अगर अब बात की जाए फ्लाइटों की तो कल 5 फ्लाइट डिले की गई थी और आज भी करीब 6 से ज्यादा फ्लाइटें डिले चल रही है। यानी अब घने कोहरे के कारण फ्लाइट लेट होने लग गई है। ट्रेनों का जो समय है उसमें भी अब असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए खासतौर पर तो इंदौर में इस तरीके से ठंड नवंबर में देखने को नहीं मिली है। खासतौर पर नवंबर महीने का जो एंड है इन दोनों में नहीं, इसलिए 25 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि इस बार 25 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। वजह बताई जा रही है जब मानसून एक साथ 4 मानसून एक साथ सक्रिय हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश का मिजाज बदल गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश जगह पे बारिश हुई है और अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके वजह से अधिकांश जिलों में बरसात देखने को मिल रही है। तो देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अब इसका असर सिर्फ इसका असर लोगों के जनजीवन पर, स्वास्थ्य पर भी सबसे ज्यादा पड़ रहा है। अगर बच्चों को लेकर बात की जाए तो इस वक्त ओपीडी और मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा तो शायद परेशानी और बढ़ सकती है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना भी है कि अभी तो और मौसम करवट लेगा और ज्यादा ठंड भी बढ़ेगी और कई जिलों में बारिश भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे अगली खबर पर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक बुलाई है उन्होंने और नतीजों से पहले ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सुबह 11:15 बजे ये बैठक होगी। फिलहाल बैठक का एजेंडा तय नहीं है। बैठक में सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो रिजल्ट से पहले कैबिनेट की बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। नतीजे आने वाले हैं, रविवार के दिन नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। रिजल्ट से पहले, मतगणना से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। बेहद ही खास ये बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11:15 बजे ये बैठक होना बताई जा रही है। बिना एजेंडे की ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कितनी खास ये बैठक होती है। और मुख्यमंत्री से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओंकारेश्वर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पत्नी के साथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम रवाना हो जाएंगे और इससे पहले बाबा महाकाल के दर्शन सीएम कर चुके हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सीएम शिवराज पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम रवाना होंगे ओंकारेश्वर के लिए। बेहद ही खास ये दौरा, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। और ये भी बता दें आपको कि बाबा के दरबार, महाकाल के दरबार, इससे पहले मुख्यमंत्री गए, वहां पर बाबा का आशीर्वाद लिया और अब बारी है ओंकारेश्वर की। वहां पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। एमपी को अब नया प्रशासनिक मुखिया मिलने जा रहा है। जी हां, आईएएस वीरा राणा अब मुख्य सचिव का प्रभार संभालेंगी। इकबाल सिंह बैस की जगह अब वीरा राणा रहेंगी। 1988 बैच की आईएएस हैं वीरा राणा। ये भी बता दें आपको, 2 बार एक्सटेंशन के बाद आज इकबाल सिंह बैस रिटायर होने जा रहे हैं। वीरा राणा वरिष्ठता के आधार पर प्रदेश की दूसरी महिला सीएस बनने जा रही हैं। आईएएस वीरा राणा अब मुख्य सचिव का प्रभार निभाने जा रही हैं। इकबाल सिंह बैस की आज विदाई है और विदाई के बाद अब वो प्रभार संभालने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां पर स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस में छात्रों को ठूस कर स्कूल ले जा रहे थे ड्राइवर। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल होने लगा है। शिक्षा विभाग पर भी ध्यान नहीं देने का आरोप लग रहा है। न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से बच्चों को ठूस करके ले जाया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं और हादसों की भी तस्वीरें देखते हैं। इस वजह से बड़े हादसे भी होते हैं और कई मासूमों की जान भी चली जाती है। यहाँ जान पर उससे सीख नहीं ली जाती और फिर से वही तस्वीर हमें देखने को मिलती है। छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ की एक तस्वीरें अंबिकापुर से सामने आई हैं, जहां पर किस तरह से बच्चों को बस में ठूस करके ले जाया जा रहा है। क्या हो गया? चढ़िए,
बना बच्चे। अंबिकापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जितनी जगह है उससे डबल बच्चे इस गाड़ी में सवार हैं, इस गाड़ी में बिठाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये जान से खिलवाड़ भी है, मासूमों की जान से खिलवाड़ है कि आखिर ऐसी कैसी स्थिति बन गई, परिस्थिति बन गई कि जो बच्चों को इस तरह से ठूस के ले जाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, वाकई में जो तस्वीर सामने आई है, वाकई हम ऐसी तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं और कई सारे मासूमों की जान से खिलवाड़ पहले भी हो चुका है, पर कार्रवाई भी होती है पर उससे कोई सबक नहीं लिया जाता। बार बार ऐसी तस्वीर सामने आती हैं। किस तरह से आखिर ठूस करके ड्राइवर बच्चों को ले जा रहा है, आखिर क्या इस मामले में अभी तक संज्ञान लिया गया है, किसी तरह की कार्रवाई हुई है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, इस तरह का वीडियो अक्सर देखने को मिलता है। इस बार मैनपाट के जो ग्रैंडियर स्कूल इंग्लिश मीडियम बताया जा रहा है वहाँ के ये छात्र हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ठूस कर जो वाहन है उसमें इन छात्रों को ले जाया जा रहा है। एक निजी स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही की जिस तरह से उस वाहन में बाहर छात्रों को ले जाया जा रहा है, अगर किसी तरह का हादसा होता है तो कितने बच्चों के साथ जान के साथ यहाँ पे खिलवाड़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं जो तमाम दावे करते हैं कि निगरानी समिति बना करके जिसकी ये पोल खोलते यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि जो निजी स्कूल है वो कहीं न कहीं अभिभावकों को देखिए, तस्वीर पहली तो नहीं है, पहले भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। और क्या बच्चों को जब स्कूल तक पहुंचाया जाता होगा, क्या वहां पर किसी के द्वारा देखा नहीं गया होगा, क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया होगा, पर फिर इसे चीज को हटा दिया गया होगा बिना कार्रवाई किए। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब स्टंटबाजी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसका धार से वीडियो सामने आया। धार से स्टंट करता हुआ ये वीडियो है। वीडियो में एक युवक देवी जी मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी कार को चढ़ा देता है। युवक के मंदिर की सीढ़ियों पर गाड़ी चढ़ाने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। धार की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। देवी जी मंदिर की सीढ़ियों पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। युवक की गाड़ी चढ़ाने का ये वीडियो अब वायरल होने लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, स्टंटबाजी की ये तस्वीरें धार से सामने आई हैं, आखिर क्या कार्रवाई इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरे स्टंटबाजी का मामला जो है धार के प्रसिद्ध देवी जी मंदिर में सामने आया है, जहाँ पर जो है 3 युवकों ने एक थार गाड़ी जो है वो देवी जी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाने का प्रयास किया है। हालांकि 4-5 सीढ़ियाँ वो मतलब चढ़ा चुके थे, जिसके बाद में रिवर्स उनने उतारी गाड़ी और वहीं ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हुआ। और ये पूरा मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई और जो है नौगांव थाना पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई भी की है। वहीं एक बात और इसमें बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना हुई है उसके बाद में जो है स्टंट करने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कटनी जिले की, जहां पर बरही में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। जानकारी के अनुसार आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे और 8 साल की बच्ची सहित कुछ लोगों को घायल कर दिया। सभी घायल बरही अस्पताल में भर्ती हैं। आवारा कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। परिजनों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी आवारा कुत्ते को नहीं पकड़ा जाता। नगर परिषद के सीएमओ मनोहर बिंजवार ने कहा कि कुत्ते को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुत्तों का आतंक लगातार जारी है पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर नगर निगम इसमें सख्ती क्यों नहीं बरतता, क्यों ध्यान नहीं देता समय समय पर? ऐसे ही क्या जान से खिलवाड़ होता रहेगा क्या बच्चों से? हाँ बिल्कुल, देखिए कटनी के बरही में जिस तरह का मामला आया, बड़ी ये लगातार घटना आ रही है। आवारा कुत्तों के हमलों से लोग परेशान है, शिकायत भी की जाती रही है और नगर निगम बड़ा लापरवाह बना हुआ है। बार बार अफसर ये कहते हैं कि हम कुत्ते पकड़ने की मुहिम चला रहे हैं, हम लगातार ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं जिससे खतरा है। लेकिन जिस तरह की मासूम बच्चों पर अटैक हुआ है, वो बाहर खेल रहे थे और जिस तरह से आवारा कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक किया वो बड़ा ही जानलेवा था। दोनों बच्चों को भर्ती किया गया अस्पताल में और
उसके बाद ये बात लगातार उठ रही कि नगर निगम और प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है। अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, पिछले एक सप्ताह में ऐसे 4-5 मामले सामने आ चुके हैं जहां पर आवारा कुत्तों ने अटैक किया है। तो कटनी का भी मामला उसी तरह का है, लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि नगर निगम कोई विशेष अभियान चला रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है। जबकि पीड़ित परिजन भी मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कड़ी एक मुहिम चलना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जो भी इस तरह के, यह भी आ रहा है कि कई जगह पर जो पालतू कुत्ते वो भी खुले छोड़ दिए जाते हैं और उस तरह की घटनाएं भी आ रही है कि तो इन सभी मामलों पे कोई नीति या कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आप देखेंगे टॉप 20।